सुबह की रोशनी ने जब गांव के कच्चे रास्तों को छुआ तो एक अजीब सा सुकून हवा में फैल गया। हवा में मस्जिद की अजान गूंज रही थी, हर शब्द जैसे आत्मा को जगा रहा हो। ऐसे ही एक पल में एक छोटे से मिट्टी के घर की खिड़की के पीछे 55 साल की फातिमा बेगम आईने के सामने खामोश खड़ी थीं। उन्होंने सफेद इहराम पहना हुआ था, आंखों में नमी, चेहरे पर खामोशी और दिल में एक ऐसा बोझ जो वर्षों की जद्दोजहद से भी हल्का नहीं हुआ। फातिमा विधवा थीं। उनके पति का सपना था कि वे दोनों एक दिन हज पर जाएं, लेकिन तकदीर ने फातिमा को अकेला कर दिया। पति दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अब वह वादा निभाने जा रही थीं, अकेली। फातिमा ने अपना छोटा सा संदूक खोला। अंदर रखा कुरान पाक, कुछ कपड़े और एक पुरानी रसीद, वही रसीद जो उनके पति ने पहली बार हज की रकम जमा करते समय दी थी। आंखों से एक आंसू टपका और रसीद को नम कर गया। बाहर गांव की गलियों में हलचल थी। बच्चे दुआ पढ़ते हुए दौड़ रहे थे। महिलाएं खजूर और दूध की प्लेटें लेकर आ रही थीं। मस्जिद के इमाम कारी नुमान ने खुद आकर दुआ करवाई। हवा में हल्की हल्की दहुन चल रही थी और हर तरफ दुआओं का शोर था। सब फातिमा को देखने आए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके दिल में एक गहरा खालीपन छिपा है। फातिमा ने पति की पुरानी तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, मैं जा रही हूं तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने, मगर दिल अजीब सा खाली है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कोई अधूरा वादा साथ जा रहा हो। उनकी मुस्कान में दुख छुपा था और आंखों में शर्मिंदगी। खाला सकीना, जो हमेशा फातिमा की हमराज रही थीं, आगे बढ़ीं। उनका हाथ थामा और कहा, दिल हल्का रखो बेटी, रब के दर पर जा रही हो, वहां सब कह देना। इंसानों से कुछ छुपाया जा सकता है, रब से नहीं। यह पल फातिमा के जीवन का सबसे कीमती पल था, लेकिन साथ ही सबसे भारी भी। सफेद इहराम सिर्फ लिबास नहीं था, वह एक प्रतीक था, तौबा, माफी और नए आगाज का। जिस्म तो तैयार था, लेकिन आत्मा अभी भी किसी पछतावे में उलझी हुई थी। जब दरवाजा बंद हुआ और काफिला रवाना होने लगा, तो हर कदम के साथ फातिमा को महसूस हुआ कि वह सिर्फ हज पर नहीं जा रही हैं, वह अपने रब के सामने पेश होने जा रही हैं। सिर्फ इबादत के लिए नहीं, अपनी आत्मा के हिसाब के लिए। वह जानती थीं कि यह सफर सिर्फ काबे का नहीं, अपने दिल के काबे तक पहुंचने का भी है। बस के इंजन की आवाज जैसे खामोशी को चीरती हुई चलने लगी और नूरनगर की कच्ची गलियों में एक नई सुबह का आगाज हुआ। गांव के हर घर से लोग निकलकर फातिमा को रुखसत करने पहुंचे थे। कुछ मर्द हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, कुछ महिलाएं दिल ही दिल में सूरह यासीन पढ़ रही थीं। बच्चे अपनी मासूम जबान में कह रहे थे, खाला हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमें जमजम लाकर दीजिएगा। वह मंजर सिर्फ एक रुखसती का नहीं था, वह एक रूहानी अलविदा था। फातिमा को देखकर सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कोई अल्लाह के दर पर जा रहा हो, उनकी सब दुआओं को लेकर। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए फातिमा की आंखें गांव के मंजरों को आखिरी बार देखने लगीं। वही पुराना कुआं जहां उसने अपनी सहेलियों के साथ बचपन बिताया था, मस्जिद का हरा गुंबद जहां उसने हर शुक्रवार को हाजिरी दी थी, और वही नीम का पेड़ जिसके नीचे वह अपने पति के साथ बैठा करती थी। सब कुछ जैसे पीछे छूट रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ बाकी था। बस के अंदर माहौल अपेक्षाकृत शांत था। लोग अपनी दुनिया में खोए हुए, जिक्र में व्यस्त या चुपचाप दुआओं में डूबे हुए थे। फातिमा की सीट के पास एक जवान लड़की बैठी थी जिसका चेहरा भोला भाला था, आंखों में चमक लेकिन बर्ताव में कोमलता थी। उसने मुस्कुराकर फातिमा की ओर देखा और कहा, अस्सलाम वालेकुम खाला, मेरा नाम नूरीन है, मैं पहली बार हज पर जा रही हूं, आपके साथ बैठकर मुझे अच्छा लग रहा है। फातिमा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटी, अल्लाह तुम्हारा हज स्वीकार करे। नूरीन ने फिर पूछा, खाला आप पहले भी गई हैं? फातिमा ने सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, नहीं बेटी, यह मेरी पहली बार है और शायद आखिरी भी। यह कहते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। नूरीन ने नरमी से उनका हाथ थामा और कहा, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे खाला, आप जैसी लोग ही तो हमें सिखाते हैं कि हज का असल मकसद क्या है। यह वाक्य सुनकर फातिमा का दिल जैसे कांप उठा। असल मकसद?
क्या वह वाकई मकसद लेकर जा रही हैं या सिर्फ एक रस्म अदा करने? उनके भीतर फिर वही एहसास जागा जो रोज सुबह उठते ही उन्हें घेर लेता था। एक छुपा हुआ पछतावा, एक अधूरा काम, एक भूली हुई जिम्मेदारी बस अपनी गति से चलती जा रही थी। लेकिन फातिमा का दिमाग अतीत में भटकने लगा। उन्हें वो दिन याद आया जब मोहल्ले की मां रजिया अपनी बीमार बेटी के लिए दवा के पैसे मांगने आई थी और फातिमा ने मना कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वे हज के लिए पैसे जमा कर रही थीं। फातिमा ने साफ कह दिया था, माफ करना बहन, मेरे पास नहीं है, कहीं और कोशिश करो। और फिर कुछ दिन बाद खबर मिली थी कि बच्ची की मौत हो गई। वो पल आज भी उनके सीने में जैसे छुरा बनकर चुभा है। उन्होंने कभी किसी से इस बारे में नहीं बताया, न रजिया से आंख मिला पाई, न अपने रब से सच बोल पाई। लेकिन आज इस सफर के दौरान वह सब कुछ बार बार उनके दिल में उभर रहा था। उनका कॉन्शियंस शांत नहीं हो रहा था। नूरीन ने एक बार फिर उनकी ओर देखा। खाला, आप चुप क्यों हो गईं? ठीक है? फातिमा ने नजरें झुका लीं, मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं बेटी, बस दिल कुछ भरा भरा है। शायद खुशी के आंसू हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये आंसू खुशी के नहीं थे, ये आंसू उस सवाल के थे जो हर पल उनका पीछा कर रहा था। क्या मैं इस सफर के लायक हूं? क्या मेरा रब मेरी आमद को स्वीकार करेगा? या मैं एक ऐसी इबादत की ओर जा रही हूं जिसका बोझ मुझ पर है लेकिन आत्मा खाली है? जेद्दाह की जमीन को छुआ तो फातिमा के दिल में एक अजीब सी हालत पैदा हुई। वर्षों से जो ख्वाब सिर्फ दुआओं में पला था, आज वह हकीकत बनने जा रहा था। उनकी आंखों से बेखुदी में आंसू बहने लगे। नूरीन ने उनका हाथ थामा। खाला, आप क्यों रो रही हैं? यह तो खुशी का मौका है। फातिमा ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी खुशी भी दिल को हिला देती है, लेकिन बेटी, मेरे आंसू सिर्फ खुशी के नहीं हैं। मेरे दिल में एक डर भी है, एक बोझ भी है। नूरीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फातिमा की आंखें खिड़की से बाहर आकाश की ओर टिकी रहीं, जैसे वह किसी बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही हों। मक्का मुकर्रमा के दरवाजे पर कदम रखते ही फातिमा का दिल जैसे कांप उठा। सामने वही शहर, वही जमीन जिसकी ओर वे वर्षों से मुंह करके नमाज पढ़ती आई थीं। आज वे खुद वहां थीं, लेकिन उनके दिल में एक बात लगातार गूंज रही थी, क्या मैं वाकई यहां आने के काबिल हूं? होटल पहुंचते ही काफिले के लोग इहराम बदलने लगे। कुछ कुरान पढ़ने में व्यस्त हो गए, कुछ नफिल में लग गए। फातिमा ने चुपचाप अपना बैग खोला, वही छोटा सा कुरान निकाला जो उनके पति ने आखिरी रमजान में उन्हें दिया था। उसके पन्नों पर उनके पति का हाथ से लिखा नोट था, जब मक्का जाओ मेरे लिए भी दुआ करना। यह वाक्य पढ़ते ही फातिमा के दिल में एक तूफान आ गया। वर्षों की जद्दोजहद, अकेलेपन की चुप, गांव के दिन और मां रजिया के चेहरे की तपिश, सब कुछ एक पल में उनके दिमाग में घूमने लगा। उन्होंने कुरान बंद किया, सिर झुका लिया और दिल में बस एक ही बात दोहराई, या अल्लाह, तू जानता है मैं कौन हूं, क्यों आई हूं, कैसे आई हूं। शाम को काफिले के साथ मस्जिद अल हराम जाना तय था। सबने इहराम पहना, दिल से दुआओं के साथ रवाना हुए। जैसे ही हरम के करीब पहुंचे, काबे की पहली झलक ने फातिमा की रूह को झकझोर दिया। कदमों में कंपकंपी आ गई, जबान बंद हो गई, आंखें भर आईं। वह पहली नजर, वह पहला पल जब एक बंदा अपने रब के घर को सामने देखता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, ना अपना नाम, ना जबान, ना दुनिया की कोई बात। सिर्फ दिल चिल्लाता है, मैं हाजिर हूं, मैं गुनहगार हूं, मगर हाजिर हूं। फातिमा ने तवाफ शुरू किया। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर चक्कर के साथ एक नई याद, एक नया पछतावा, एक नया सवाल। वह रब से कुछ नहीं मांग रही थीं, सिर्फ यह चाह रही थीं कि रब उनकी सच्चाई को पहचान ले। सई के दौरान जब सफा और मरवा के बीच चलना शुरू किया तो उनके दिल में एक बार फिर मां रजिया और आयशा का चेहरा उभर आया। हर कदम उन्हें उन पलों की ओर ले जा रहा था जब उन्होंने पैसे से ज्यादा अहमियत हज के ख्वाब को दी थी। मगर आज उसी ख्वाब के बीच वह सवाल फिर से खड़ा था, क्या मेरी इबादत उस खून से बेहतर है जिसकी मदद मैं कर सकती थी? नूरीन ने उनका हाथ पकड़ा। खाला, आपका चेहरा बहुत बदल गया है, सब ठीक है ना? फातिमा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज मैं सिर्फ रब के घर नहीं आई, मैं अपने आप से मिलने आई हूं।
रात का समय था। मक्का मुकर्रमा की गलियां अपेक्षाकृत शांत थीं, लेकिन मस्जिद अल हराम के आसपास फिर भी एक खास तरह की रूहानी हलचल मौजूद थी। हाजी अपने काफिलों में नफिल और दुआओं में व्यस्त थे। हरम के आसपास से बार बार लबैक की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान के बीच कोई फासला ही नहीं बचा, जैसे इंसान अपने रब से सीधे संपर्क कर रहा हो। फातिमा हरम के एक शांत कोने में जैड नमाज बिछाकर बैठी थीं। उनके सामने कुरान खुला हुआ था, लेकिन नजरें उस पर टिक नहीं पा रही थीं। नजरें कहीं और थीं, शायद दिल के अंदर। नूरीन उनके साथ ही बैठी थी, तस्बीह के दाने गिन रही थी। अचानक फातिमा ने अपना मुंह पकड़ लिया, जैसे कोई चुभन हो। नूरीन तुरंत चौंकी। खाला, क्या हुआ? फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से मुंह ढक लिया। कुछ पल गुजरे तो उनकी सांसें तेज होने लगीं, चेहरे का रंग बदलने लगा और उनकी आंखों में डर उतर आया। नूरीन ने घबराकर फिर पूछा, खाला कुछ बोलिए, क्या हो रहा है? फातिमा ने धीरे से हाथ हटाया तो नूरीन और आसपास बैठी कुछ महिलाएं हैरान रह गईं। उनकी जबान जैसे सूज गई थी और अजीब तरीके से लंबी होने लगी थी। कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस तकलीफ चेहरे से साफ झलक रही थी। चारों ओर से नजरें उनकी तरफ उठने लगीं। कुछ महिलाओं ने एक दूसरे की तरफ देखकर सवालिया नजरों से पूछा। कुछ ने तस्बीह रोक दी, कुछ पीछे हट गईं। एक महिला ने धीरे से कहा, यह तो कोई निशान लगती है, शायद कोई गुनाह हो या रब की तरफ से तंबीह। इन शब्दों ने फातिमा के दिल को जैसे काट दिया। वह जो पहले ही गुनाह के एहसास में डूबी हुई थीं, अब उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वह चुप थीं, लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अंदर से टूट रही हैं। जबान बेकाबू, सांसें बिखरी हुईं और दिल जैसे डूबता जा रहा हो। नूरीन ने तुरंत काफिले के नेता मौलाना अजीज को बुलाया। उन्होंने फातिमा का सहारा दिया और उन्हें पास के क्लिनिक ले गए। क्लिनिक में डॉक्टर मलिक ने उनका पूरी तरह से परीक्षण किया। रिपोर्ट सामान्य थी, कोई खास शारीरिक समस्या नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने एक वाक्य कहा जो फातिमा के दिल में गहरे तक बैठ गया। कुछ लक्षण सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी असर डालते हैं। यह सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह उनके आत्मा की पुकार थी। उनके विवेक ने जो बातें सालों से छुपाई थीं, अब वह खुद को शरीर के रास्ते व्यक्त कर रही थीं। जब रात को वे होटल वापस आईं, तो सारा जहां जैसे शांत हो चुका था। नूरीन उनके साथ बैठी थी, लेकिन दोनों के बीच शब्द नहीं थे, केवल एक खामोशी थी। वह खामोशी जो तौबा से पहले होती है, वह खामोशी जो स्वीकृति से पहले दिल को घेर लेती है। फातिमा ने दिल में एक फैसला किया, अब वे खामोश नहीं रहेंगी। अब समय आ चुका था कि वे वह सब कुछ अपने रब के सामने रख दें जो वह वर्षों तक छुपाती रही थीं। अब अगर जबान बोलने से अक्षम है, तो आंखें, दिल और सजदा खुद गवाही देंगे। रात का वक्त हो चुका था, लेकिन फातिमा के दिल की बेचैनी में कोई कमी नहीं आई। होटल के कमरे में खामोशी थी। नूरीन भी साथ थी, लेकिन अपनी तस्बीह में व्यस्त थी। फातिमा ने अपने बैग से कुरान पाक निकाला, वही छोटा संस्करण जो उनके पति ने आखिरी साल दिया था। लेकिन आज उस कुरान को खोलते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। पन्ने सामने थे, लेकिन अक्षर धुंधले लग रहे थे, जैसे आंखें देखना चाहती हों, लेकिन दिल कुछ और देख रहा हो। उन्होंने कुरान बंद किया और आंखें बंद कर लीं। वह पल जैसे एक पर्दा था, जिसके पीछे वर्षों की नर्मती, पछतावा और वे चुप चीखें छुपी हुई थीं जिन्हें कभी किसी ने नहीं सुना। उन्होंने अपने दिल की गहराई में वह दृश्य फिर से देखा। मां रजिया, उसकी बेटी आयशा और वह कमरा जहां उस दिन मदद मांगी गई थी। फातिमा ने इनकार किया था, साफ इनकार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पैसे बचा रही थीं। और फिर कुछ दिन बाद आयशा की मौत। उन्होंने वह सब कुछ कभी किसी को नहीं बताया। गांव में किसी ने उन्हें आरोपित नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन उनका दिल कभी उन्हें माफ नहीं कर सका। वह पछतावा अब शरीर की एक निशानी बन चुका था। उनकी जबान जो बढ़ने लगी थी, वह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वह रब की तरफ से एक निशानी थी कि अब सच का समय आ गया है। फातिमा ने आंखें खोलीं, नूरीन की ओर देखा। वह अब भी तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन जैसे उनके एहसास को महसूस कर रही हो। फातिमा ने धीरे से कहा,
बेटा, क्या तुम्हारे मोबाइल में इंडिया का नेटवर्क लगेगा? नूरीन ने तुरंत सिर हिलाया। जी खाला। क्यों? फातिमा ने एक कागज निकाला। उस पर एक पुराना नंबर लिखा था। वह मादी के मररजिया का नंबर था, जो सालों से दिल में छुपा हुआ था। कभी कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। नूरीन ने नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी। दिल धड़कने लगा, सांसें रुकने लगीं। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आई। फातिमा की जबान कांप रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने वह शब्द कह डाले जो सालों से जबान पर नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं फातिमा बोल रही हूं। खामोशी छा गई। बहन, मैं माफी मांगना चाहती हूं। उस दिन जब आप दवा के लिए आई थीं, मैंने आपको लौटा दिया था। मेरी वजह से आयशा चली गई। मैंने हज के लिए पैसे बचाने को जिंदगी पर प्राथमिकता दी। मैं गुनहगार हूं, अल्लाह के सामने भी और आपकी आंखों में भी। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर हल्की थरथराती हुई आवाज आई। फातिमा, मैंने बहुत दुहक सहा, लेकिन अल्लाह की रजा के सामने सिर झुका दिया। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, और अगर आज तुम सच्चे दिल से माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूं। अल्लाह भी करेगा। यह वाक्य फातिमा के दिल में जैसे जमाजम के पानी की तरह बह गया। वह मोबाइल एक तरफ रखकर सजदे में चली गईं। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल हल्का हो चुका था। अगर अब भी उनकी जबान सूजी हुई थी तो कोई बात नहीं, अब उनका दिल बोलने लगा था, और रब तो दिल की बात ही सुनता है। इस सजदे में कोई दुआ नहीं थी, सिर्फ शुक्र था, सिर्फ खामोशी। लेकिन वह खामोशी उनके और अल्लाह के बीच सब कुछ कह चुकी थी। फातिमा के लिए वह सजदा जैसे वर्षों की कैद से मुक्ति था। ऐसा सजदा जिसमें कोई रिया ना हो, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ दिल की टूट फूट और आत्मा की बेबसी। जब वह सजदे से उठी तो आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ था जो उतार लिया गया हो, जैसे कोई ताला था जो वर्षों से बंद था और अब खुल चुका हो। उस रात फातिमा ने पहली बार मक्का की हवा को दिल से महसूस किया। हरम के बाहर बैठकर वह खामोशी से लोगों को देखती रही। कोई दुआ मांग रहा था, कोई रो रहा था, कोई खुशी से झूम रहा था, मगर फातिमा के दिल में सुकून की एक नई लहर दौड़ रही थी। उन्होंने सोचा, जो बोझ वह वर्षों से उठाए फिर रही थीं, वह रब के एक इशारे से हल्का हो गया। एक सच्चाई, एक माफी, एक सजदा, और सब कुछ बदल गया। सुबह हुई तो नूरीन ने उन्हें जगाया। खाला, आपको आज काफिले के साथ मदीना भी जाना है, हम जियारत के लिए रवाना होंगे। फातिमा ने हां में सिर हिलाया। उनका दिल अब मदीना के लिए तैयार था। वह नबी के शहर जा रही थीं, उस दिल के साथ जो अब झूठ और दिखावे से पाक था। बस में यात्रा के दौरान नूरीन ने फातिमा की ओर देखा और कहा, खाला, आपका चेहरा वाकई बदल गया है। कुछ रोशनी है, कुछ अलग सी बात है। फातिमा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जब दिल सच्चा बोलने लगे तो चेहरा खुद चमकने लगता है। मदीना पहुंचने पर जब वे मस्जिद ए नबी के पास आईं तो फातिमा का दिल एक बार फिर बेकरार हो गया। न डर का, न बोझ का, बल्कि प्यार और इश्क का। उन्होंने पहली बार नबी की करीबियत को महसूस किया। वह जगह जहां सदियों से आशिकों के कदम आते रहे, जहां आंसू बहाए गए, दुआएं मांगी गईं, जहां उम्मत के दुख और दर्द बयान किए गए। फातिमा ने जूते उतारे, चादर संभाली और मस्जिद ए नबी में कदम रखा। उनका हर कदम कांप रहा था, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वह स्तंभों के बीच से गुजरते हुए रौजे रसूल के पास पहुंची। दूर से नजर पड़ी तो आंखें छलक पड़ीं। वह नहीं जानती थीं कि वह दुआ मांगे या बस देखती रहें, मगर दिल बोल रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं एक गुनहगार हूं, मगर मैंने तौबा कर ली है। आपकी उम्मत में हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सिफारिश करेंगे। नूरीन उनके साथ खड़ी थी। उसने फातिमा का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसने सब महसूस कर लिया हो। फातिमा ने सिर झुकाकर दुआ की और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, अब जो आया है वह खाली दिल के साथ नहीं, पाक दिल के साथ आया है। जियारत के बाद होटल वापसी पर नूरीन ने पूछा, खाला, आपने रोजे पर क्या दुआ मांगी? फातिमा ने कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बस शुक्र अदा किया। मैं तो पहले ही बहुत कुछ पा चुकी हूं। वह रात फातिमा ने सुकून से सोकर बिताई। वर्षों बाद नींद ऐसी आई थी कि न कोई सपना, न कोई डर, न कोई सवाल, सिर्फ एक खामोश इत्मीनान था
कि अल्लाह ने उनकी आवाज सुन ली है। अब जिंदगी का हर कदम एक नई नियत के साथ होगा। अब वह फातिमा नहीं रहीं, अब वह हाजन फातिमा थीं, जिन्होंने हज से पहले अपनी हकीकत पहचानी और तौबा के साथ रब की तरफ पलट आईं। मदीना से वापसी का वक्त आया तो फातिमा के दिल में एक सुकून था, लेकिन साथ ही एक सोच बार बार दिल में जन्म ले रही थी कि क्या उनका हज वाकई कबूल हो चुका है। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, मां रजिया से भी, और रौजे रसूल पर भी वह झुक चुकी थीं, लेकिन दिल में एक नर्म सी दुआ अब भी दबकी हुई थी। अल्लाह करे यह सफर सिर्फ इबादत न हो, बल्कि उनकी जिंदगी का नया आगाज बने। जब वे वापस मक्का पहुंची तो फातिमा ने तय किया कि तवाफ ए वदाई से पहले वह एक बार फिर पूरी खामोशी के साथ हरम जाएंगी, बिना किसी समूह के, बिना किसी शोर के, सिर्फ दिल और अल्लाह के बीच एक मुलाकात। इस बार उनके हाथ में तसब्बीह थी, दिल में तवक्कल और आंखों में यकीन। उन्होंने वजू किया, सफेद चादर संभाली और अकेली मस्जिद अल हराम की ओर रवाना हो गईं। जैसे ही खाने काबा की पहली झलक सामने आई, उनकी सांस थम गई। हर बार काबा को देखने का एहसास अलग होता है, लेकिन इस बार दिल में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई समुद्र हो जिसमें उनकी आत्मा तैर रही हो। न शोर, न धड़कन, न कोई दुनियावी ख्याल, बस एक मक्का की हाजिरी। उन्होंने पहला तवाफ शुरू किया। कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी था। हर चक्कर के साथ वह पिछले जीवन का एक एक पन्ना अपने दिल से हटा रही थीं। वह पल जब उन्होंने मां रजिया को लौटा दिया, वह खामोशी जिसमें वह सालों तक छुपी रही थीं, वह हज के नाम पर जमा किए गए पैसे जिनमें किसी का हक मारा गया, सब कुछ दिल के कोने से निकालकर रब के हवाले कर रही थीं। 7वां चक्कर पूरा हुआ और जब वह मकाम ए इब्राहिम के सामने पहुंची तो रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई औपचारिक दुआ नहीं, कोई लंबी अरबी नहीं, बस एक दिल की आवाज, ए अल्लाह, तूने मुझे मौका दिया, मैंने सच बोल दिया, अब मुझे थाम ले। नूरीन जो दूर खड़ी उनकी निगाह रख रही थी, जब उनके पास आई तो फातिमा के चेहरे पर एक अजीब रोशनी देखकर रुक गई। उसने कहा, खाला, आप वाकई बदल गई हैं। आप अब सिर्फ हाजी नहीं लगती, आप कुछ और बन गई हैं। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान अंदर से साफ हो जाए ना बेटी, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। उस दिन के बाद हाजिन फातिमा ने अपने काफिले के साथ बाकी की अनुष्ठान पूरे किए, लेकिन अब वह हर काम में कुछ और महसूस कर रही थीं। अब तवाफ सिर्फ शरीर की हलचल नहीं था, अब वह दिल की हलचल भी थी। अब सफा और मरोवा की दौड़ में उन्हें हाजरा की प्यास के साथ अपनी तौबा का संदेश भी महसूस हो रहा था। अब दुआओं में सिर्फ हाजत नहीं थी, शुक्र भी शामिल था। अब वह सजदे में सिर्फ मांगने के लिए नहीं, देने के लिए भी झुकी हुई थीं। अपने रब को वह दिल पेश कर रही थीं जो सालों से बोझ तले दबा हुआ था। अब साफ हो चुका था। वापसी की फ्लाइट में नूरीन ने उनसे कहा, खाला, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं सोचती थी हज सिर्फ अरकान का नाम है, लेकिन आपने बताया कि हज दिल की सफाई का नाम है। फातिमा ने धीरे से कहा, बेटी, हज वही पूरा होता है जिसमें इंसान खुद को पहचान ले, अपने गुनाह मान ले और फिर अल्लाह के सामने खाली हाथ नहीं, खालिस दिल के साथ आए। और वह समय करीब था जब फातिमा अब न केवल अपना चेहरा बदल चुकी थीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का रुख भी। अब उनका सफर अंत की ओर नहीं, असली शुरुआत की ओर जा रहा था। हज के आखिरी दिनों में हाजिन फातिमा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था। यह वही सुकून था जिसके लिए इंसान न जाने कितनी नमाजें पढ़ता है, कितनी रातें रोता है और कभी पूरी जिंदगी बिताकर भी नहीं मिल पाता। लेकिन जब अल्लाह चाहे तो वह सुकून एक पल में दिल में उतर आता है, चाहे वर्षों की नरमती का बोझ हो या गुनाहों का पहाड़। हरम की सफेद रोशनी में बैठे फातिमा खामोश थीं, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू दिल की गहराइयों को बयान कर रहे थे। नूरीन भी उनके पास बैठी थी, चुपचाप, सजदे में झुकी हुई। इन दोनों के बीच अब सिर्फ दुआ नहीं, एक आध्यात्मिक रिश्ता भी बन चुका था। वह जो सफर एक अजनबी साथी के साथ शुरू हुआ था, अब दिलों के बीच एक रास्ता बन चुका था। फातिमा ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और एक गहरी सांस ली। उनकी जबान पर कोई मांग नहीं थी, कोई दावा नहीं था, सिर्फ एक वाक्य था,
या अल्लाह, बस तू राजी हो जा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वह जानती थीं कि अब उनके रब से उनकी बातचीत शब्दों की मोहताज नहीं रही। वह संबंध अब दिल और नूर के बीच कायम हो चुका था। जब तवाफ ए वदाई का समय आया तो फातिमा ने महसूस किया कि उनके कदम भारी हो गए हैं। खाने काबा को छोड़ना किसी प्रिय को छोड़ने से कम नहीं होता। जिससे सच की बातें हुई हों, जिसके सामने दिल खोला हो, जिसके सामने इंसान ने खुद को पूरी तरह से नग्न किया हो, उसे छोड़ना आसान नहीं होता। उन्होंने आखिरी बार काबा की ओर देखा। नजरें टिक गईं, आंखें भर आईं। होंठों पर कुछ नहीं था, लेकिन दिल चीख रहा था, या रब, अब अगर दोबारा न आ सकी तो तू मुझे यहीं कबूल फरमा लेना और यहीं बख्श देना। नूरीन ने उनका हाथ थामा। खाला, रोना बंद करें, अल्लाह ने आपकी सब सुन ली होगी। आपके जैसा सच बोलने वाला कम ही देखा है। फातिमा ने धीरे से कहा, बेटी, जब दिल सच बोलता है तो रब खामोश नहीं रहता। मैं अब रब के जवाब की मोहताज नहीं, मुझे पता है, वह सुन चुका है। वापसी की तैयारियां शुरू हो गईं। होटल के कमरे में बैग बांधते हुए फातिमा ने वही रसीद निकाली जो उनके पति ने सालों पहले दी थी, जिस पर लिखा था, जब मक्का जाओ मेरे लिए भी दुआ करना। उन्होंने रसीद को चूमा और कुरान के अंदर रख दिया और खुद से कहा, मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया। नूरीन ने अचानक कहा, खाला, आप हज से क्या लेकर जा रही हैं? फातिमा कुछ पल खामोश रहीं, फिर बोली, मैं खाली हाथ आई थी, लेकिन अब एक दिल लेकर जा रही हूं, एक नया दिल। ऐसा दिल जो सच को पहचान चुका है, गलती को स्वीकार कर चुका है और तौबा के नूर से रोशन हो चुका है। वह पल किसी किताब के आखिरी पन्ने जैसा था, जहां कहानी पूरी हो जाती है, लेकिन पाठक दिल से चाहता है कि यह कभी खत्म न हो। फातिमा की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वे आंसू पछतावे के नहीं, सुकून के थे। उनका चेहरा अब सिर्फ हाजिन का नहीं लगता था, वह किसी वलिया का आभास बन चुका था, जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह चुकी हो। वापसी का सफर शुरू हो चुका था। हाजिन फातिमा के दिल में अब वह बेचैनी, वह बोझ और वह अंदरूनी शोर नहीं था जो नूर नगर से रवाना होते समय उनके साथ था। अब उनके अंदर एक खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी डर या नर्मती की नहीं थी, बल्कि एक यकीन की, एक तस्लीम की, एक ऐसी रोशनी की जो इंसान को अंदर से रोशन कर देती है, बिना मशाल के। जहाज के शीशे से बाहर बादलों की तहें गुजर रही थीं। फातिमा अपनी सीट पर बैठी खामोशी से जमजम की बोतल थामे हुए थीं। पास वाली सीट पर नूरीन नींद में थी। फातिमा ने अपनी नजरें आकाश पर जमा दीं, जैसे अल्लाह से आखिरी बातचीत हो रही हो, जैसे यह वापसी सिर्फ जमीन पर हो, दिल तो अभी भी हरम में सजदारिज हो। जब जहाज ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया तो फातिमा की पलकों ने भीग लिया। वतन की जमीन को देखकर दिल में एक वचन जागा, अब की बार जिंदगी वह नहीं होगी जो पीछे छोड़कर गई थी। अब हर पल उस तौबा के अमानतदार की तरह जिएंगी जो रब के दर पर रो चुका हो। नूर नगर पहुंचने पर गांव का दृश्य बदल चुका था। गलियां वही थीं, पेड़ वही, मस्जिद का मीनार भी वही, लेकिन फातिमा की आंखें अब सब कुछ नए अंदाज से देख रही थीं। सब महिलाएं उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर मौजूद थीं। कुछ ने कहा, हाजिन फातिमा आ गईं, कुछ ने दुरूद पढ़ा, कुछ ने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, और बच्चे तो दौड़ते हुए आए। खाला, जमजम लाए, खजूर लाए, हमारे लिए दुआ की थी। फातिमा मुस्कुराई। चेहरे पर वह रोशनी थी जो सफर से नहीं बल्कि आत्मा के बदलने से आती है। उन्होंने सबको जमजम और मदीना की खजूरें बांटी और फिर चुपचाप रजिया के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बजाया, रजिया बाहर आई और जैसे सब कुछ खुद ब खुद समझ गई। दोनों महिलाएं चुपचाप गले लग गईं। आंखों से आंखें मिलीं और आंसुओं ने वह सब कुछ कह दिया जो शब्द नहीं कह सके। फातिमा ने छोटे से घड़े में भरा जमजम पेश किया। यह आपकी बेटी की याद में है, उसने मेरे दिल को बदल दिया। रजिया ने कहा, फातिमा, हम सभी इंसान हैं, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है वही असली इंसान है। मैं खुश हूं कि तुम हाजी बनकर नहीं, नेक दिल इंसान बनकर लौटी हो। घर के आंगन में फातिमा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें हज की कहानी सुनाई, लेकिन तवाफ, सई या वकूफ ए अराफा की नहीं, तौबा, सच्चाई, माफी और रब के करीब होने की। एक बच्ची ने पूछा,
खाला, आपको हज में सबसे कीमती क्या मिला? फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे खुद से मुलाकात मिली और मेरे रब की माफी। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन असर अभी बाकी था। गांव के पेड़ वही थे, हवाएं वही, अजान भी वैसी ही थी, लेकिन अब फातिमा वही नहीं रही थीं। अब वह हाजिन फातिमा थीं, सिर्फ हज अदा करने वाली नहीं, बल्कि हज को जीने वाली। जिंदगी फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वह हर पल, हर बात, हर रिश्ते को अल्लाह की रजा के लिए जीने का इरादा लेकर जी रही थीं। पिछले पछतावे, वर्तमान की इबादत और भविष्य की उम्मीद, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह अक्सर शाम को घर के आंगन में बैठकर पेड़ की छांव में दुआ करती थीं और एक ही बात कहती थीं, ऐ अल्लाह, तूने मुझे संवारा, अब कभी मुझे भटकने न देना। यह कहानी वह नहीं थी जो सिर्फ मक्का और मदीना तक सीमित थी, बल्कि यह थी जो इंसान के दिल से शुरू होकर उसी दिल की पाकीज़गी पर खत्म हुई। क्योंकि हज सिर्फ एक सफर नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख लेता है, और जो इस चेहरे को पहचान लेता है वही असली हाजी कहलाता है।